का बोधक है और ना ही पिछड़ेपन का और ना ही अलग अलग समुदाय का, बल्कि लोक संसार की सरल समतल और सुगम्य धरती पर तो सारे चरित्र एक समान है, फिर वो चाहे किसी पंडित का हो या फिर किसी राजा का। तो आइए देखते हैं एक ऐसी ही कथा, रोटी गिन गिन गणत्वा भोजे, रोटी गिन गिन बने जोशी। उन घरों से जो भी दक्षिणा आदि प्राप्ति होती थी उसी से ब्राह्मण के गुजारा होता था। दो ही प्राणी थे घर में, एक स्वयं ब्राह्मण। दूसरी थी उनकी धर्म पत्नी। ब्राह्मण बहुत सीधा साधा था, किंतु ब्राह्मणी बड़ी चतुर थी। शाम को भोजन बनाने पर जब वो अपने पति को बुलाती, सुनते हो भोजन बन चुका है। आ रहा हूं। प्रतिदिन चूल्हे में 4 ही रोटियां रखी दिखती थी। आश्चर्य की बात तो यह थी, ब्राह्मण चाहे 4 घरों से दक्षिणा में आटा लावे तो 4 ही रोटी, 100 घरों से दक्षिणा में आटा लावे तो भी 4 ही रोटी। ब्राह्मण की समझ में यह नहीं आता था कि वो कितना भी अनाज इकट्ठा करके लावे तो ये प्रतिदिन चूल्हे पर 4 ही रोटी क्यों कर दिखती है। अब सोच क्या रहे हो, बैठो, अभी खाना लग चुका है। ये लो, ये 2 रोटी आपकी और ये 1 और ये 2 रोटी मेरी। अब खाओ भी, सोचते रहोगे जब देखो। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, अरे ब्राह्मणी जरा सुनता। क्या है? मैं जरा पास के गांव में अपने यजमान के घर जा रहा हूँ, मेरे लौटते समय तक तू भोजन बनाकर तैयार रखना, ठीक है? ठीक है, पहले हो तो आओ। ब्राह्मण का कहीं जाना तो था नहीं, यही नीचे नदी किनारे पंचक्की के आसपास घूम घाम कर अंधेरा होने के उपरांत ब्राह्मण अपने घर की ओर मुड़ गया और दबे पांव अपने घर की छत पर चढ़कर चिपक गया और चूल्हे की तरफ कान लगाकर सुनता रहा। एक, 2, 3, 4, फिर 5, 6, 7, 8 रोटियां और 16 बार तवे में डालने और पलटने की आवाज। इसका मतलब 8 रोटियां बनी, ये बात है। और घोर अंधेरा होते ही ब्राह्मण अपने छत से नीचे उतर आया। घर के भीतर जाकर अपनी पत्नी को कुछ नहीं कहा, हाथ पांव धोकर धुली हुई धोती पहनकर ब्राह्मण पूजा पाठ में लग गया। ओम नमो हरिओम 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 तुमेव माता चुपता तुमेव अरे आज बड़ी जल्दी आ गए। हाँ, यजमान घर पर नहीं थे। कहाँ गए थे? अरे गए थे नाटक देखने। नाटक देखने? अब कौन सा नाटक जी? अरे वही रोटी गिन गिन गणत्वा भोजे। रोटी गिन गिन गणत्वा भोजे। अच्छा ठीक है। सुनो, मैंने खाना लगाती, तुम खाना खाओ। अच्छा, जरा संध्या पूजा कर लूं। ठीक है।
आज मेरे शरीर में ना कुछ कपकपी हो रही है, शायद मेरे शरीर में देवता उतर आया। तू ऐसा कर, थोड़ा रो लिया, रथ लिया। अब खिलाई परमेश्वर, अब खिलाई। आदेश 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 पर सुनाई 8 रोटी 16 बार तवे में डालने और पलटने की आवाज। 8 रोटी 16 बार तवे में डालने और पलटने की आवाज। 4 रोटी यहाँ है, बता बता सुनाई, 4 रोटी कहाँ है, बता। परमेश्वर 4 रोटी थी परमेश्वर। 4 रोटी थी, बता 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 बता। फूल हो गए हम मनुष्य ठहरे, संपूर्ण फूल है। आप दूध का दूध, पानी का पानी करने वाले देव ठहरे परमेश्वर। माफ हो गए, गलती हो गई, माफ करो परमेश्वर, माफ करो। बता 4 रोटी कहाँ है। मैं रोज 4 रोटी चाटने के लिए ला उन 4 रोटियों को भी देवता के सामने रख। ये लीजिए परमेश्वर, ये खाइए खाइए। खाइए परमेश्वर, खाइए रोटी, खाइए रोटी, खाइए रोटी, खाइए परमेश्वर, रोटी खाइए। आजा, तूने खाने के बाद। अच्छा, आप खाइए हाँ, बैठ। ले, ये 4 बार 4, 1 2 3 और 4 मेरे। खा। ऐसे कीजिए, 2 रोटी आप और ले। लीजिए। ये पानी। और उस दिन ब्राह्मण के हिस्से में भी 4 रोटियां आई। बामणी, एक बात सुन, तू कल ये बात सबको बिखेरती मत फिरना कि मेरे पति के शरीर में देवता उतर आया था। शरीर पर देवता क्या आवे इसका क्या भरोसा, कभी आ गया कभी नहीं आया। हाँ, बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल ठीक परमेश्वर। किसी को मत बताना। कतई ना परमेश्वर, बिल्कुल ना, कतई नहीं बोल। ब्राह्मण तो ये बात कह के चले गए, किंतु स्त्री के पेट में ये बात कहाँ रह पाती। सुबह होते ही कल का लिए निकल पड़ी नाले की ओर। दो एक सहेलियां भी उसे मिल ही गई। अरे सुनती हो? हाँ। अरे इधर तो आओ। अरे क्या है? आ तो सही। क्या बात है? एक बात कहनी है। हाँ बता। पहले बोल, किसी को नहीं कहेगी? हाँ नहीं बताऊंगी। सच्ची किसी को नहीं कहेगी? अरे बात तो बता। सुन फिर। हाँ। हमारे पति के ऊपर साक्षात देवता आते हैं। हाँ, वो बीती बात भी सही बता देते हैं। सच्ची? यहाँ तक कि खाली भी है? और तो और चूल्हे की रोटियां तक गिनकर ठीक बता देते हैं। क्या कह रही है? हाँ, सुन तो किसी को मत कहियो। हाँ नहीं पक्का किसी को नहीं कहेगी? अरे किसी को नहीं बताऊंगी। अच्छा अच्छा सुन, मैं चलती हूँ। हाँ। तू शाम होते ना होते पूरे गांव में ब्राह्मण के शरीर पर आने वाली देवता की ख्याति फैल गई। किसे बताऊं? ए शुभी, क्या है? सुन, क्या हुआ? अरे इधर तो आ। बोल। सुन, तुझे एक बात बतानी है। बता। सच्ची? देख किसी से मत कहना। नहीं बताऊंगी। किसी से भी नहीं। हाँ। हाँ। मैं चलती हूँ। हाँ। नहीं बताऊं? हाँ, न केवल गांव में, आसपास के इलाकों में भी बात फैलने लगी कि ब्राह्मण के शरीर पर देवता आते हैं। अरे सुनती है? एक दिन एक धोबी पहुंचा बामड़ी के पास। बामड़ी जी, बामड़ी जी, बामड़ी जी। क्या है? अपने कपड़े नहीं है, जा। कपड़े? कपड़े नहीं, आपसे जरूरी बात करनी है। क्या बात करनी है? बोल। अब रोता ही रहेगा कि बोलेगा भी? देखो रोता है। मेरा मोतिया बैल
उनसे गणना करवा दीजिए ना, गणना करवा दीजिए ना। अरे छोड़ मेरे को, गणना करवा दीजिए। ठीक है, सुन, तू सुबह सुबह ही कल? हाँ, कल सुबह आई, सुबह सुबह आ जाइयो, ठीक है? अब तू जा। नहीं जी। अरे सुन, चलो। अरे कौन था? जी कोई नहीं जी, कोई नहीं, मैं तो खा झाड़ रही हूँ, कोई नहीं था। कोई तो आया था? ना जी, कोई नहीं। सुनो, आप बैठो, अब बैठो। मैंने आज आपके लिए आलू के गुटके बनाए हैं और पड़ोस से दही भी मांग के लाई हूँ। और सुनो, मैंने पुए भी बनाए हैं, अब मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी आज आपको, ना मत कहना। ये अच्छे हैं ना? और ये पुआ चखो तो। रुका, तू भी तो खा ले मालपुआ। ले। बता तो सही, कौन आया था? कोई नहीं जी। कोई नहीं? ना कोई तो आया था। हाँ! तूने तो मेरा सत्यानाश कर डाला। तू नहीं फैलाई होगी ये बात चारों दिशा में। बता किसने बताया वो? बता। जी मैंने उसी को बताया, किसी को नहीं। सच्ची में किसी को नहीं। हे भगवान, तूने क्या कर दिया? कहाँ ढूंढूं मैं धोबी का बैल? बैल तो ढूंढना ही पड़ेगा, बैल को ढूंढना ही पड़ेगा। कहाँ चले? गुटके तो खाते जाओ। तू ही खा अपने गुटके। मैं बैल को ढूंढने जा रहा हूँ। पुए। हे भगवान, कहाँ ढूंढूं बैल को? मैं तो उस बैल का रंग भी पूछना भूल गया धोबी से। कहाँ ढूंढूं? ये गन्ने के खेत में यही होगा। हाँ, यही होगा धोबी का बैल। भाई साहब, ये बैल आपका है? नहीं, आपका भाई साहब? नहीं, भाई साहब इसको यही रोक के रखना, मैं भी आ रहा हूँ। आदेश मेरा दुश्मन को, आदेश मेरा हरि हरदार को, आदेश मेरा गुरु गोरखनाथ को, आदेश पाए सरकार इतनी दूर को बैठा है सामने। सरकार बता तेरा बैल किस रंग का था? लाल ही रंग का था ना? आदेश 8 रोटियों की 16 बार शाकी आवाज, 8 रोटियों की 16 बार शाकी आवाज। जा तेरा बैल गन्ने के खेत में चल रहा है। जा गन्ने के खेत में जा। धोबी चला बैल ढूंढने। बैल तो गन्ने के खेत में मिल ही जाना था, तो धोबी का बैल मिल गया। ए बोतिया ठहर, रुक। जय नरसिंह देवता। ए बोतिया रुक। ऐसा करते करते अब ब्राह्मण कभी किसी का खोया घोड़ा ढूंढ देता, तो कभी किसी का खोया बेटा। धीरे धीरे उसकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी। और विधि का विधान ऐसा कि उसी राज्य के राजा का हार खो गया, हीरो का हार। जब बहुत खोजने पर भी उसका कुछ पता न चला, तो राजा ने सिपाही को बुला भेजा। महाराज की जय हो। महाराज, पार के गांव में एक भविष्यदर्शी ब्राह्मण रहते हैं। यदि हम खोए हुए हार के बारे में उनसे पूछें तो अवश्य ही कुछ न कुछ मालूम चल जाएगा। तो उसे तुरंत मेरे सामने पेश किए। राजा के सिपाही को देखकर ब्राह्मण थर थर कांपने लगा और संदेश सुनकर तो बेचारे का गला ही सूख गया। हाँ, देखा तूने, अब तो राजा के दरबार से भी संदेशा आ गया। तू अब निश्चिंत होकर रहना, तेरे ही कर्म मुझे दुख दे रहे हैं। किसी का बैल खोया, किसी का घोड़ा खोया, उनको
को मैं जाकर ढूंढ लाया। अब कहाँ जाकर ढूंढूंगा मैं राजा का हाथ? रोटी गिण 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 तो है पहुंचे। यह सब तेरी रोटी की वजह से हुआ। तेरी रोटी की वजह से हुआ। मैं जा रहा हूं। जीवित लौट आया तो ठीक है, नहीं तो इन बच्चों का अनाथ होने का पाप भी ऐसे बनेगा। मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, जा रहा हूं। महाराज। पंडित, हमने सुना है कि तुम बहुत अच्छे गढ़ता हो। हमारा हार खो गया है, हीरो का हार। अगर कल प्रातः तक तुम उसे ढूंढ दोगे तो तुम्हें उपहार में जागीर मिलेगी, जागीर। और अगर कल कहीं नहीं ढूंढ पाए तो कल ही तुम्हें सूली पे टांग दिया जाएगा। सिपाही, पंडित जी के रहने का प्रबंध हमारे ही महल में कहीं कर दिया जाए और इनके कमरे के बाहर एक प्रहरी नियुक्त कर दिया जाए, ताकि पंडित जी को बार बार अंदर बाहर जाना आना ना पड़े। और पंडित, याद रखना, कल प्रातः तक हिट रे बामना। रात भर ब्राह्मण सो तक ना सका। सोचता रहा, मुझे एक अच्छी मौत भी नहीं आ सकी। और राजा के आदेश का स्मरण कर ब्राह्मण के दिल से एक हूक निकली। आ निनुरी, आजा सिनुरी, आ निदिया, आजा सपना, कल तो तुम्हें मरना ही है। आ निनुरी, आ सिनुरी, आजा निदिया, आजा सपना। राजा की दो सेविकाएं भी थी जिनका नाम सिनूरी और निनूरी था। उन्होंने ही हार के चुराया था। वे दोनों रात भर सशंकित होकर ब्राह्मण के कमरे के दरवाजे पर कान लगाकर सुन रही थी। आ निदिया, आजा सपना, कल तो तुझे मरना ही है।